नमस्कार दोस्तों बिहार में चुनावी घमासान शुरू हो चुका है क्योंकि चुनाव की तारीखें तय कर दी गई है, सीटों का बंटवारा भी कर दिया गया है। तो कहीं ना कहीं आपके मन में भी ये सवाल होगा कि कौन बनेगा बिहार का अगला मुख्यमंत्री। दोस्तों खबर ये है कि जेडीयू के कुछ सांसद ने इस्तीफा दिया है, जिससे तहलका मचा हुआ है। एक तरफ अमित शाह दिल्ली से चलकर बिहार आए हैं, तो दूसरी तरफ नीतीश कुमार ने इमरजेंसी मीटिंग बुलाई है। जी हाँ, खबर यह है कि नीतीश कुमार जी बगावत पे उतर आए हैं, जिससे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हालत खराब हो गई है, जिसके कारण बीजेपी अपनी सीटें घटाने को भी तैयार हो गई है। तो क्या अगले कुछ समय में, अगले कुछ घंटों में एनडीए का सीट का जो बंटवारा का फॉर्मूला था, क्या वो कैंसिल होगा? इस पर आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें। एक तरफ तो ये कहा जा रहा है कि इस बार भी नीतीश कुमार ने पलटी मारने की पूरी तैयारी कर ली है। कहा यह जा रहा है कि बिहार में सीएम के दफ्तर पे जिस तरह का हड़बड़ी का माहौल है, उसे देखकर ये साफ हो चुका है कि नीतीश कुमार इस बार पलटी मारने की भूमिका पूरी तरह से तैयार कर चुके हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जब से अजय मंडल, जो कि जेडीयू के सांसद हैं, उन्होंने इस्तीफा दिया है, तब से बिहार से लेके दिल्ली तक तहलका मचा हुआ है। अभी बिहार में जो ताज़ा हालत है, उसको देखकर नीतीश कुमार ने इमरजेंसी मीटिंग बुलाई है। इसको लेकर ये दावा किया जा रहा है कि ये जो सीट का बंटवारा हुआ है, इसको लेकर नीतीश कुमार बहुत भड़के हैं, और इतना भड़के हैं कि एक तरफ से ये जो एनडीए का सीट का बंटवारा का फॉर्मूला जो हुआ है, उसको अपने तरफ से उन्होंने खारिज भी कर दिया है। इस बार नीतीश कुमार जैसे भड़के हैं, जितना ज़बरदस्त तरीके से भड़के हैं, ऐसा लगता है जैसे इस बार आर या पार की लड़ाई होकर रहेगी। कहा जा रहा है कि साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस जो होने वाली थी, उसको कैंसिल कर दिया गया, और वो जब कैंसिल हुआ उसी समय ये समझ में आ गया था कि कुछ बड़ा बदलाव होने वाला है। लेकिन इतना बड़ा बदलाव होगा कि नीतीश कुमार अचानक इमरजेंसी मीटिंग बुलाएंगे और बीजेपी ने जो उनको सीट आवंटित किया था, उनके सीटों की संख्या जो दी थी, उसको वो खारिज कर देंगे। ये किसी को अंदाज़ा नहीं था। खबर ये है कि नीतीश कुमार ने संजय झा को बहुत ही ज़बरदस्त फटकार लगाई है। नीतीश कुमार ने कहा कि ऐसा कैसे हो सकता है, जो जेडीयू की परंपरागत सीटें हैं वो बीजेपी को दे दी गई हैं और चिराग पासवान को दे दी गई है। यहाँ पर चिराग पासवान को इतनी सीटें मिलने से नीतीश कुमार के अंदर बहुत बौखलाहट है। दोस्तों, बिहार चुनाव से संबंधित बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो इन दिनों बिहार में बहुत हुआ। जैसे चुनाव आयोग द्वारा एसआईआर का प्रक्रिया किया गया, जिसमें बिहार की विरोधी पार्टियों ने प्रधानमंत्री मोदी साहब को जमकर फटकार लगाई, उनका खूब विरोध किया। हालांकि ये जो एसआईआर का प्रक्रिया है, ये चुनाव आयोग कराती है, न कि सरकार का इसमें कोई हाथ होता है। मोदी काल में ऐसा पहली बार हुआ है कि बिहार में नीतीश कुमार का वजह से ये जो प्रधानमंत्री मोदी का बीजेपी का पार्टी है, वो कमज़ोर दिखाई दे रहा है। जिस तरह से अमित शाह, मोदी और उनकी पार्टी मिलकर सीटों का बंटवारा किया है, उससे नीतीश कुमार के अंदर बहुत गुस्सा है। जिस तरह से अमित शाह दिल्ली से चलकर बिहार नीतीश कुमार को मनाने के लिए आए हैं, देखिए क्या होता है, ये तो वक्त बताएगा। एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी साहब ने बिहार का बहुत दौरा किया, कई बार दौरा किया उन्होंने, लेकिन कभी भी इस बात का जिक्र नहीं किया नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री का दावेदार होंगे। उन्होंने नेतृत्व करने की बात हमेशा कही। इस बार भी उन्होंने ऐसा कहा, बिहार में जो चुनाव होगा वो नीतीश कुमार के नेतृत्व में होगा। लेकिन नीतीश कुमार ये चाहते हैं कि हमको नेतृत्व न दिया जाए, हमको मुख्यमंत्री पद का दावेदार बनाया जाए। जिस तरह से नीतीश कुमार जी बिहार में नाराज़ हैं और दिल्ली से चलकर अमित शाह इनसे मिलने आए हैं, इनको मनाने आए हैं, उसको देखते हुए एक बात सामने आई है, और वो बात ये सामने आई है, नीतीश कुमार जी, इनके वजह से प्रधानमंत्री मोदी साहब की पार्टी जो बीजेपी है, भारतीय जनता पार्टी ने अपनी सीटें बढ़ाने के लिए बात कही है। बीजेपी ने जेडीयू को एक सीट एक्स्ट्रा देने के लिए कहा है, और जो चिराग पासवान को सीट दिया था
उसको वापस लेने की बात भी कही है। और इस पर नीतीश कुमार ने साफ कह दिया है कि 1 सीट देने से कोई फायदा नहीं होगा। उन्होंने 9 सीट का डिमांड रखा है। जी हाँ, 9 सीट उनको चाहिए। नीतीश कुमार ने ऐसा भारतीय जनता पार्टी के सामने अपना पक्ष रखा है। अच्छा, एक बात तो ये समझ में आ गया कि नीतीश कुमार जी का ये जो नाराज़गी है, इससे बीजेपी बैकफुट पर आ गई है। मतलब भाई नीतीश कुमार इतने नाराज़ हो गए कि हमेशा दिल्ली से चलकर बिहार आ गए। भैया मान जाइए, आपको 1 सीट बढ़ा दिया जाता है, और वो जो चिराग पासवान को 1 सीट ज़्यादा दिया गया था उसको भी वापस लेने की बात कही है। लेकिन नीतीश कुमार जी मान नहीं रहे हैं। उनका कहना है कि हमें नेतृत्व नहीं चाहिए, हमें बिहार का सीएम का पद चाहिए। ये तो आने वाला वक्त बताएगा कौन जीतेगा बिहार, किसका होगा बिहार। बिहार की जनता क्या न्याय करेगी, क्या निर्णय करेगी, ये तो बिहार की जनता पर डिपेंड करता है। दोस्तों, आगे क्या होता है, बने रहिए हमारे साथ। तब तक के लिए नमस्कार।